सबसे पहले एमडी वर्मा की ओर से आप सबों का स्वागत है। और चलिए आज कुछ हम लोग फिनंशियल स्टेटमेंट के संबंध में समझेंगे कि हमारी कंपनी में फिनांस का व्यवस्था तो करता है, फिनांस व्यवस्था करता है तो उसको यूज किस प्रकार करता है और यूज करने के बाद उसके बिजनेस में कितना प्रॉफिट होता है, कितना लॉस होता है और कितना उसके पास संपत्ति है और कितना उसके पास लायबिलिटीज़ है। जितना भी इनकम है, जितना भी संपत्ति है, जितना भी लायबिलिटीज़ है, उसको केवल करेंट ईयर का देखने से ही नहीं चलेगा, उसको प्रीवियस ईयर का भी देखना पड़ता है। उसको आगे पीछे कुछ वर्षों का उसको रिलेट करते हुए देखना पड़ता है कि पिछले वर्ष की अपेक्षा हमारे बिजनेस इस साल क्या इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, पिछले वर्ष की तुलना में इस साल मेरा बिजनेस अच्छा रनिंग और कर रहा है कि नहीं, अधिक प्रॉफिट और कमाई हो रहा है या नहीं, पिछले साल के तुलना में इस साल मेरा इनकम अधिक बढ़ रहा है या नहीं, घट रहा है, या पिछले साल के तुलना में संपत्ति और लायबिलिटीज़ का मेरा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो इसके लिए क्या करता है वो लोग, कंपैरिजन करता है, कंपैरेटिव करता है कि अपने द्वारा बिजनेस में लगाए गए फिनांस को आपने किस प्रकार यूज किया और उस फिनांस को यूज करने के बाद आप कितना प्रॉफिट कमाए हुए हैं और उस प्रॉफिट में से इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ है, या फिर आप कितना सेल किए हैं, उस सेल में से इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ है, या फिर आपका नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, पिछले साल की तुलना में आपका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ है, पिछले साल के तुलना में क्रेडिटर बढ़ रहा है या घट रहा है, पिछले साल के तुलना में मेरा डेटर बढ़ रहा है या घट रहा है। इन सभी चीज़ की जानकारी के लिए हम आप लोगों के सामने एक चैप्टर लेकर आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है एनालिसिस ऑफ फिनंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस ऑफ फिनंशियल स्टेटमेंट। फिनंशियल स्टेटमेंट, फिनांस में हमारे यहाँ जितने भी सोर्स आ रहे हैं, हमारे बिजनेस में जो सोर्स कहाँ कहाँ से आ रहा है, कभी क्रेडिटर से, कभी कैपिटल से, कभी मालिक के द्वारा, कभी उधार खरीद के, ये सब हमारा क्या है, सोर्स है। ये जितने भी सोर्स आए हुए हैं, इस सोर्स का हम लोग को एनालिसिस करना है। देखिए, एनालिसिस तो हर किसी को अपने घर में भी करना पड़ता है। हर कोई इंसान अपना काम तो करता है, हर एक इंसान क्या करता है, काम करता है, लेकिन काम करते रहता है, क्या वह काम आगे करते रहना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसकी जानकारी तब होगा जब आप काम कर लीजिए और काम करने के बाद उस पर एनालिसिस कीजिए कि यह काम करने से हमें क्या बेनिफिट मिला या फिर क्या लॉस मिला। अगर आपको बेनिफिट जानना है तो एनालिसिस करना होगा, या उसके बारे में लॉस जानना है तो भी एनालिसिस करना होगा, यानी कि आपके बिजनेस को प्रोग्रेस की ओर ले जा रहा है या नहीं ले जा रहा है। इस चीज़ को जानने के लिए आप लोगों ने जो काम किया है, जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया है, जो भी फिनांस व्यवस्था किया है, उसको आपने किस प्रकार पिछले साल की तुलना इस साल यूज किया है, पिछले साल में आपने सारे फिनांस का किस प्रकार यूज किया था, इस साल आपने उस फिनांस को किस प्रकार यूज किया है, इसको जानने के लिए आपको क्या करना होगा सर, एनालिसिस करना होगा। और एनालिसिस करने के लिए कम से कम, कंपैरिजन करने के लिए आपको कम से कम 2 ईयर का स्टेटमेंट चाहिए। 2 साल का स्टेटमेंट आपके पास होना अति आवश्यक है। बिना 2 साल का आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में कंपैरिजन नहीं होता है। कंपैरिजन करने के लिए 2 व्यक्ति की ज़रूरत होता है। जैसे मान लीजिए ए और बी, तो आप तुलना कर पाएंगे ए के तुलना में बी कैसा है और बी के तुलना में ए कैसा है, बड़ा है या छोटा है या काला है या गोरा है। तो कंपैरिजन करने के लिए आप लोग के सामने 2 फिगर दिया रहेगा। उसी तो जैसे यहाँ पर 2 फिगर कहने का मतलब 2 ईयर का ट्रांजैक्शन दिया रहेगा कि जैसे 2016 और 2017, 16 में सेल कितना हुआ था, 17 में सेल कितना हुआ था, या फिर 16 में कितना खर्चा हुआ था, 17 में कितना खर्चा हुआ था, 16 में कितना संपत्ति था, 17 में कितना संपत्ति है, 18 में कितना एसेट्स था, 19 में कितना लायबिलिटीज। ये 2 ईयर कम से कम दिया रहेगा तो ही हम लोग कंपेरिजन कर सकेंगे। तो चलिए हम लोग कंपेरिजन आज हम लोग ज़्यादा बेसिकली फोकस देंगे, कंपेरेटिव तुलना करेंगे। तो कंपैरेटिव हम लोग क्या चीज़ का करने जाएंगे, हम लोगों को इस चैप्टर में 2 चीज़ों का कंपैरेटिव करना है, एक इनकम का और एक बैलेंस शीट का। ठीक है, इनकम का कंपैरेटिव करना है और एक बैलेंस शीट का। इनकम का कंपैरेटिव करने के लिए सबसे पहले हम लोग इनकम निकालेंगे। इनकम निकालने के लिए कंपनी में एक कंपैरेटिव शीट बनाया गया है, उस शीट को ज़रा देखेंगे हम लोग, जिसको हम लोग फॉर्मेट कहते हैं, और उसको आप हेडिंग में कह सकते हैं कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। तो हम लोग इनकम का कंपैरेटिव करने के पहले इनकम का स्टेटमेंट बनाएंगे कि हमारे यहाँ कंपनी में या हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। तो आखिर इस प्रॉफिट एंड लॉस को निकालेंगे कैसे, इसके लिए हमारे पास क्या है, एक फॉर्मेट है जो आपके सामने हम फॉर्मेट लिख के रखे हुए हैं, ध्यान दीजिए। ऊपर में लिखे हुए हैं कंपैरेटिव इनकम एंड स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट। हम लोग इनकम स्टेटमेंट पहले बनाएंगे, उसके बाद उसको कंपैरेटिव यानी कि तुलना करेंगे। तो चलिए कंपैरेटिव शब्द को अभी हम लोग हटा देते हैं, अभी हम लोग चलते हैं इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट किस प्रकार बनाएंगे, जैसे पर यहाँ एक फॉर्मेट खींचा हुआ है, ये पर्टिकुलर है, ये नोट नंबर देंगे इसमें। नोट मीन्स वर्किंग नोट, कहीं पर अगर कुछ उसको ऐड लेस करेंगे, कुछ लंबा होगा
तो उस लंबा को ऐड लेस को बगल में करके हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे, ठीक है, डायरेक्ट शो नहीं करेंगे। फिर यहाँ पर 2 ईयर दिया, एक प्रीवियस ईयर और एक करेंट ईयर। प्रीवियस ईयर और एक करेंट ईयर मतलब मान लिया जाए 2 साल आपका दिया हुआ है, ये 2020 है तो इसका मतलब ये 2019 होगा, ठीक है। तो 90 आपको लेके चलना है, जो करेंट ईयर अभी जो दिया हुआ है 20 दिया है तो ये 20 हो गया आपका करेंट ईयर और 19 इसका हो गया क्या, प्रीवियस ईयर। क्लियर। तो हम लोग इसमें 2 साल का कंपेरेटिव तभी होगा जब 2 साल का हमारा फिगर दिया हुआ रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक। चलिए इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे। इनकम स्टेटमेंट सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन किसको कहेंगे, अपने बिजनेस को चलाने से हमें क्या रेवेन्यू मिला, मीन्स इनकम, जिसको हम लोग कह सकते हैं नेट सेल। नेट सेल को ही कहते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्योंकि सेल से ही तो मेरा सब इनकम जनरेट होगा, जब तक सेल नहीं होगा तो इनकम नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले हम लोग सेल पर ही ध्यान देंगे और सेल को ही लेंगे। तो इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहला क्या लेंगे हम लोग, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स नेट सेल। नेट सेल क्यों लिखे, क्योंकि अगर आप कुछ सेल किए हुए हैं और उस सेल में से अगर सेल्स रिटर्न हो गया है तो सेल में सेल्स रिटर्न को माइनस करने के बाद जो आएगा उसी को हम लोग कहेंगे नेट सेल। यानी कि नेट सेल को ही हम लोग कहते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्लियर। यानी कि आपका सेल से जो इनकम हुआ उसको पहले ले लेंगे। आप जो 19 का होगा 19 में दे देंगे, 20 का जो होगा सो 20 में दे देंगे। वो तो हम लोग ईयर वाइजेज सब अमाउंट को पुट कर देंगे। तो सबसे पहले क्या लेंगे सर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये तो सेल से इनकम को ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे सर, उसमें और कोई अगर अदर इनकम हुआ है, अदर इनकम मीन्स अदर रेवेन्यू, और कोई रेवेन्यू हुआ तो उसको ले लेंगे और जोड़ देंगे। किस में, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अदर रेवेन्यू को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो चलिए अदर रेवेन्यू को जोड़ देने के बाद इसको क्या कर दिए, टोटल कर दिए। तो कुछ अमाउंट आया, सेल से कुछ आया और अदर रेवेन्यू से कुछ आया। तो टोटल रेवेन्यू मीन्स टोटल इनकम मेरा कितना हो गया, जो भी समथिंग हो गया उसको टोटल रेवेन्यू कह देंगे। अब टोटल रेवेन्यू में से हम लोग कितना, जितना भी इनकम हुआ उसमें से कितना खर्च किए हुए उस सारे खर्च को घटा देंगे तो प्रॉफिट निकल जाएगा। प्रॉफिट निकालने का तो सिंपल तरीका है कि आप जितना इनकम कमाए हैं उस इनकम को जोड़ लीजिए और उसमें से जितना सारा खर्च किए हुए मीन्स एक्सपेंसेस किए हुए हैं उसको माइनस कर दीजिए तो आपका नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। और जब नेट प्रॉफिट निकल जाएगा तो वही तो हो जाएगा आपका इनकम स्टेटमेंट। हम लोग इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और क्रेडिट साइड भी करके बनाते हैं, लेकिन यहाँ इनकम स्टेटमेंट में उसी को हम लोग को करना है, ठीक है। तो चलिए एक्सपेंस आप इसके पीछे क्या क्या किए, हमारा टोटल रेवेन्यू पता चल गया, इनकम चल गया, उसमें से लेस कर देंगे किसको, एक्सपेंसेस को। तो एक्सपेंसेस जिस वस्तु को आपने बेचा है, क्या उस वस्तु को खरीद के लाए होंगे तो कुछ कॉस्ट लगा होगा कि नहीं। जैसे 100 रुपया में कोई सामान बेचा है तो उस सामान को आप खरीद के कितना में लाए हैं, मान लीजिए आप 90 रुपया में खरीद के लाए थे और 100 रुपया में बेच दिए। क्लियर। तो 90 रुपया तो उसके पीछे खर्चा करना पड़ा है कि नहीं, तब वो 100 रुपया में बिका है। तो वही हमारा हो गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कि जिस वस्तु को आपने बेचा है उसको आपने कितना में खरीदा था तो उसके पीछे खर्च किया था ना। तो हम लोग क्या करेंगे, खर्च को लेस कर देंगे मीन्स टोटल इनकम को जोड़ लेंगे और उसमें टोटल एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे और बाकी जो बचेगा वो मेरा नेट प्रॉफिट हो जाएगा। इसी को कहेंगे हम लोग इनकम स्टेटमेंट। अब 2 साल का यहाँ दिया रहेगा फिगर अमाउंट, तो 2 साल का यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे और उसके बाद उसको तुलना कर देंगे तो वही हो जाएगा कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। तो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाने के पहले हम लोग इनकम स्टेटमेंट तैयार करेंगे। क्लियर। तो इनकम स्टेटमेंट तैयार करने के लिए क्या किए, सब इनकम को जोड़ दिए, अब खर्च को माइनस करना शुरू किए। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम समझ में आ गया। अगला परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अगर आप वही उसी को घुमा के फिर लिख दिया है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कि जो वस्तु आपने बेचा है, ट्रेड मीन्स व्यापार करने के लिए जो लाया था उसको खरीदे हैं तो उसके पीछे कुछ न कुछ लगा है ना, तो वही हो गया आपका खर्च। तो घटा देंगे क्या, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अगला क्या है, चेंज इन्वेंट्री। ये चेंज इन्वेंट्री क्या है, चेंज इन्वेंट्री का मतलब होता है वहाँ इन्वेंट्री आपका स्टॉक दिया रहेगा, ओपनिंग स्टॉक 10,000 कुछ भी दिया रहेगा, ओपनिंग स्टॉक 10,000 और क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया आपका 12,000। मीन्स आपके पास पहले से स्टॉक था कितना, 10,000 था ना। ओपनिंग स्टॉक देखिए, इन्वेंट्री चेंज किसको कहेंगे, ध्यान दीजिए। ओपनिंग स्टॉक आपके पास पहले से स्टॉक कितना था 10,000 और आप फिर साल के लास्ट में यानी कि साल के अंत में बता रहा है क्लोजिंग स्टॉक आपके पास है 12,000। तो जो स्टॉक शुरू में 10,000 था और लास्ट में हो गया कितना 12,000 हो गया ना, 10,000 से 12,000, 2,000 स्टॉक बढ़ गया। इसका मतलब 2,000 स्टॉक कैसे बढ़ा, जरूर खरीदे होंगे। तो वही हो गया आपका इन्वेंट्री यानी कि चेंज इन इन्वेंट्री।
तो चेंज इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग 10,000 था, क्लोजिंग कितना 12,000, 10,000 में 12,000 घटा दिए तो 2,000 और बढ़ा कैसे, जरूर आप खरीदे होंगे तो उसके पीछे क्या किया आप, खर्च किए कि नहीं किए 2,000, तो यानी कि ये भी एक्सपेंस हो गया, तो इसको भी माइनस कर देंगे। उसी को हम लोग कहेंगे चेंज इन्वेंट्री, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके निकालेंगे। अगला, इस वस्तु को बेचने के लिए क्या किए, इसके पीछे कुछ खर्च किए हैं, क्या खर्च है, एम्प्लॉय बेनिफिट। एम्प्लॉय बेनिफिट के अंतर्गत क्या आएगा, 2 एक्सपेंसेस आएगा। एम्प्लॉय बेनिफिट के अंतर्गत क्या आएगा, 2 एक्सपेंसेस, एक सैलरी और एक वेजेज। आप बिजनेस चला रहे हैं, वहाँ पर तो किसी एम्प्लॉय को रखेंगे ही, उसको सैलरी भी देना है और वेजेज भी देना है ना। तो इसका मतलब सर हम लोग क्या किए हैं सर, एम्प्लॉय बेनिफिट कुछ खर्च किए हैं, तो ये खर्च को भी हम घटा देंगे अपना सारा इनकम में, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट। एम्प्लॉय बेनिफिट के अंतर्गत क्या क्या आएगा, सैलरी एंड वेजेज। क्लियर। अगला देखिए आप लोग का फिनेंशियल कॉस्ट। फिनेंशियल कॉस्ट मतलब, फिनांस कॉस्ट मतलब क्या, आप अपने बिजनेस में फिनांस व्यवस्था करने के लिए, कैपिटल व्यवस्था करने के लिए जहाँ से भी कैपिटल लाए हैं उसको तो इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा ना। तो जो कैपिटल आप फिनांस लाए हैं उसके पीछे जो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, उसी इंटरेस्ट जो पेड करते हैं उसी इंटरेस्ट को हम लोग कहते हैं फिनांस एक्सपेंसेस। इसलिए यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख दिए हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। आप जो अपने यहाँ फिनांस व्यवस्था किए हैं उस पर जो लोन दे रहे हैं उसी खर्च को हम लोग क्या कहेंगे, फिनांशियल कॉस्ट या फिर फिनांस एक्सपेंसेस। इस एक्सपेंसेस को भी हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। देखिए यहाँ लेस लिखे हुए मीन्स ये सारी आइटम लेस करेंगे, क्योंकि टोटल इनकम तो हम लोग निकाल लिए, उसमें जितना खर्च किए सबको माइनस करेंगे तो ना प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है, फिनांस कॉस्ट को हम लोग क्या किए, माइनस कर दिए। उसके बाद हम लोग केस को माइनस करेंगे, डिप्रिसिएशन को। जैसे कि आप जो वस्तु बना रहे हैं उसके लिए कुछ फिक्स एसेट्स लाए होंगे, और फिक्स एसेट्स चल रहा होगा, घिस रहा होगा, तो उस पर क्या चीज़ हो रहा होगा, डिप्रिसिएशन। और वो डिप्रिसिएशन को भी आपको क्या किए, खर्च करके माइनस कर लिए। उसके बाद सर एमोटराइजेशन एक्सपेंसेस। एमोटराइजेशन एक्सपेंसेस होता है कि जिसको आप पीएल में राइट ऑफ किए हुए, ठीक है। उसके बाद अदर और कोई एक्सपेंसेस है तो उस एक्सपेंसेस को भी ले लिए। तो हम लोग क्या किए, देखिए अभी हमारा टोटल एक्सपेंस कितना हुआ सर, चाहे कॉस्ट ऑफ मटेरियल रहेगा, चाहे परचेज ऑफ स्टॉक रहेगा, चेंज इन्वेंट्री रहेगा, एम्प्लॉय बेनिफिट रहेगा, या फिनेंशियल कॉस्ट रहेगा, या डिप्रिसिएशन रहेगा, या अदर एक्सपेंसेस, ये टोटल एक्सपेंस हो गया। समझ रहे हैं, ये टोटल एक्सपेंस हो गया। और हम लोग को निकालना क्या है, पर्पस नहीं भूलिएगा, हम लोग का पर्पस है इनकम स्टेटमेंट बनाना। इनकम निकालेंगे कि इनकम कितना हो रहा है। तो इनकम निकालने के लिए देख लीजिए, एक लिए हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें ऐड कर दिए अदर रेवेन्यू, टोटल इनकम निकल गया। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं लेस टोटल एक्सपेंसेस, इस टोटल एक्सपेंसेस को यहाँ से यहाँ तक हम अमाउंट को पुट करेंगे, और जो टोटल एक्सपेंसेस आएगा उसको यहाँ जोड़ देंगे, इसका नाम लिखेंगे टोटल एक्सपेंसेस बी लिख दिए। क्लियर। अब टोटल एक्सपेंसेस कुछ भी अमाउंट आएगा, कुछ भी मान लीजिए ना। तो अब चलिए देखिए, टोटल इनकम मान लीजिए 1 लाख रुपया आपका आया है अभी तक, और ये टोटल एक्सपेंसेस अभी तक आपका आ गया कितना, 80,000। तो आप जिस वस्तु को बेच रहे थे उस पर टोटल इनकम कमाएं कितना, 1 लाख रुपया, 1 लाख कमाएं, और उसमें से टोटल एक्सपेंसेस उसके पीछे में हुआ कितना, 80,000। तो 1 लाख में 80,000 घटा देंगे तो इसका मतलब हम लोग का निकल जाएगा प्रॉफिट कितना, 20,000। निकलेगा कि नहीं निकलेगा, जरूर निकलेगा सर। तो इसलिए यहाँ लिखे हैं टोटल एक्सपेंसेस हो गया कितना, 80,000। क्लियर। अब हम लोग को निकालना नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हमारा जो प्रॉफिट निकाल रहे हैं ये टैक्स अभी नहीं काटे हुए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ए माइनस बी मीन्स टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस, ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस, घटा दिया तो निकल गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आया, 20,000। अब वहाँ पर दिया रहेगा, क्वेश्चन में मेंशन किया और रहेगा कि टैक्स है 20%, 30%, 50%, समथिंग कुछ भी रहेगा, किसका, प्रॉफिट का। अब प्रॉफिट कितना हुआ आपका, 20,000। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि अभी तक इस प्रॉफिट में से टैक्स को पेमेंट नहीं किया गया है। चलिए आप टैक्स 50% मान लीजिए, तो 20,000 का 50% कितना आएगा, 10,000। 10,000 टैक्स इसमें माइनस कर देंगे नेट प्रॉफिट में, टैक्स माइनस कर दिए तो अब आ गया कितना, 10,000 हमारा प्रॉफिट, शुद्ध प्रॉफिट मेरा निकल गया 10,000। मीन्स इसको हम लोग कह सकते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हमारा नेट प्रॉफिट आ गया कितना, आफ्टर टैक्स मीन्स टैक्स घटाने के बाद कितना, 10,000। तो हम लोग इस प्रकार सबसे पहले क्या करेंगे, इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इनकम स्टेटमेंट। फिर से आप लोग को बताते हैं कि इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तब उसमें क्या ऐड करेंगे, अदर रेवेन्यू। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अदर रेवेन्यू को ऐड कर देने के बाद जो आएगा उसका नाम लिखेंगे टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू लिख के हम लोग ए कर दिए यहाँ इसका नाम। अब हम लोग क्या करेंगे सर, उस टोटल इनकम में से
रेवेन्यू को ही इनकम कहते हैं। टोटल इनकम में से सारे खर्च को क्या करेंगे, एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे। तो एक्सपेंसेस आपको इस तरह दिया रहेगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कह के, या फिर परचेज, या फिर चेंज इन इन्वेंट्री, या एम्प्लॉय बेनिफिट, या फिनेंस कॉस्ट, या डिप्रिसिएशन, या अदर एक्सपेंसेस। ये टोटल एक्सपेंसेस में भी कोई 2-4 आइटम रहेगा या टोटल भी रह सकता है। टोटल एक्सपेंस को ऐड कर देंगे, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस को माइनस कर देने के बाद जो आएगा मेरा वही कहलाएगा क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद लास्ट में इसमें टैक्स हम लोग माइनस कर देंगे तो आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्लियर? तो ये हमारा इनकम स्टेटमेंट हो गया। चलिए अब हम लोग इनकम स्टेटमेंट में थोड़ा सा सीख लेते हैं कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। कंपेयर करेंगे हम लोग इनकम का, ठीक है। देखिए अब इस पर एक क्वेश्चन दे दिए हुए हम लोग कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, जैसे कि वही फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट सेम इसी प्रकार रहेगा, या फिर अगर फॉर्मेट चेंज भी कर देगा तो हम लोग को इस फॉर्मेट के अनुसार ही पुट करना है। सबसे पहले रेवेन्यू लेना है, तब अदर रेवेन्यू लेना है, तब कॉस्ट ऑफ, तब परचेज, तब चेंज, तब एम्प्लॉय बेनिफिट, तब फिनेंशियल, तब डिप्रिसिएशन, तब अदर एक्सपेंसेस। सेम सिस्टमेटिक वे से हम लोग इसी तरह इनकम स्टेटमेंट निकालेंगे। अगर इसी तरह दे दिया रहेगा सिस्टमेटिक वे से तो हम लोग डायरेक्ट ऐड लिस्ट करते हुए निकलेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ देखिए 2019 एंड 2020, 2 साल का 19 हो गया प्रीवियस ईयर और करेंट ईयर हो गया आपका 20। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 19 में 1 लाख और 20 में 2 लाख। अदर रेवेन्यू दिया है 19 में 20,000 और इसमें दिया हुआ आपका 30,000। टोटल रेवेन्यू हो गया आपका 19 का 1,20,000 और 20 का 2,30,000। अब उसमें से क्या क्या खर्च किया वो भी दिया है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 19 में 50,000 और यहाँ 75,000। क्लियर? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 5,000, 25,000। चेंज इन्वेंट्री मान लीजिए नहीं दिया, कुछ दिया रहता तो ले लेते। अब देखिए एम्प्लॉय बेनिफिट दिया 19 में 15,000, 20 में 30,000। फिनांस कॉस्ट भी दिया हुआ 5,000 और इसमें 10,000। डिप्रिसिएशन दिया 19 में 15,000 और 20 में 25,000। और अदर एक्सपेंसेस भी दिया 19 में 10,000 और यहाँ पर करेंट आने की 20 में दिया 35,000। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल एक्सपेंस हो गया ये 19 का, और यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल एक्सपेंस हो गया कितना, 20 का। 19 का टोटल एक्सपेंस 1 लाख हुआ और 20 का टोटल एक्सपेंस 2 लाख हो गया ना। अब हम लोग का ये हो गया टोटल एक्सपेंस, यही दिया हुआ फॉर्मेट। आप लोग को कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाना है। अब हम लोग निकाल लिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ए माइनस बी, मीन्स 1,20,000 माइनस 1 लाख इक्वल टू 20,000 नेट प्रॉफिट आ गया। उसी तरह 20 का 2,30,000 माइनस 2 लाख इक्वल टू 30,000 आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब क्वेश्चन में दिया हुआ टैक्स 50% है, तो ये जो प्रॉफिट आया इसका 50%, 20,000 का 50% 10,000 आया। 20,000 का 50% 10,000, 20,000 में 10,000 माइनस कर दिया तो नेट प्रॉफिट कितना आया, 19 का 10,000। उसी तरह 20 का कितना सर, 50% निकालिए, नेट प्रॉफिट 30,000 है, इसमें 50% 15,000 माइनस कर दीजिए तो आ गया आपका 15,000। तो निकल गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। इसी को देखते हुए हम लोग को क्या करना है, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाना है। तो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट यही फॉर्मेट भी है, अगर इसी तरह बनाया भी है तो उसी तरह उतार दीजिए, और नहीं तो यही फॉर्मेट को याद रखते हुए काम कीजिए। देखिए हम फॉर्मेट बना लिए हुए हैं कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। पर्टिकुलर नोट नंबर, अगर कोई नोट वर्किंग नोट करेंगे तो उसका नंबर यहाँ दे देंगे। प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर, तो प्रीवियस ईयर यहाँ कौन कहलाएगा, 2019, और करेंट ईयर क्या कहलाएगा, 2020। क्लियर? तो चलिए आइए हम लोग सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। किस प्रकार इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं ध्यान दीजिए। इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले क्या लेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपके सामने फॉर्मेट यही है। अगर फॉर्मेट भी सही है तो इसी तरह उतार दीजिए, और नहीं तो अगर आगे पीछे कुछ दिया है तो सेम इसी तरह फॉर्मेट जैसे बनाए उस तरह सजाएंगे। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 19 का कितना देखिए 1 लाख, एकदम सेम उतार दीजिए, इसमें 2 लाख। ठीक है, अब करना क्या हम लोगों को, इसमें इंक्रीज और डिक्रीज करना है। देखिए इंक्रीज या डिक्रीज, 19 से 20 में क्या किया, इंक्रीज किया है। 1 लाख से 2 लाख मीन्स 1 लाख क्या किया, इंक्रीज किया, तो यहाँ इंक्रीज में लिख देंगे, और डिक्रीज भी होगा तो इसी में लिखेंगे। फर्क क्या पड़ेगा कि अगर डिक्रीज रहेगा तो उसको घेर देंगे और इंक्रीज रहेगा तो घेरेंगे नहीं। क्लियर? अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे अदर रेवेन्यू। अदर रेवेन्यू, अदर रेवेन्यू देखिए कितना, 19 का 20,000 और इसका कितना है 30,000, जोड़ दिए, ये आपका आ गया टोटल रेवेन्यू। इसका नाम हम लोग कर देंगे ए। 1,20,000
2,30,000। अब इसको हम लोग ऐसे घेर दिए। अब इसमें लेस करेंगे एक्सपेंसेस, टोटल इनकम का पता तो चल गया, एक्सपेंस। अब यहाँ पर चाहे तो फिर साथ ही साथ कर सकते हो 20,000 से 30,000, 10,000 क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। देखिए कंपैरेटिव, हम लोग 2 साल की तुलना कर रहे हैं कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल मेरा प्रॉफिट इनकम बढ़ रहा है या घट रहा है। ये तुलना करना अति आवश्यक है बिजनेस को प्रोग्रेस में लाने के लिए, ठीक है। अब आइए इसमें लेस करेंगे, तो लेस में सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कितना दिया हुआ है आपका, 19 में 50,000 और इसमें 75,000, क्लियर। उसके बाद दिया है परचेज ऑफ स्टॉक, ये भी दिया है, तो ले लीजिए परचेज ऑफ स्टॉक 19 में कितना 5,000 और इसमें 25,000, क्लियर। उसके बाद चेंज इन्वेंट्री नहीं है, नहीं लेंगे, तब लेंगे किसको, एम्प्लॉय बेनिफिट, एम्प्लॉय बेनिफिट। ऐसे क्वेश्चन में वहाँ दिया रहेगा सैलरी पेड किया, समझ जाइएगा वो एम्प्लॉय बेनिफिट है, वेजेज पेड किया, समझ जाइएगा वो एम्प्लॉय बेनिफिट है, इंटरेस्ट ऑन लोन तो समझिएगा फिनांस एक्सपेंसेस है, ठीक है। हम लोग इस तरह हेड जिस तरह जैसे सिस्टम से दिया हुआ उसी तरह सिस्टमेटिक वे से हेड लिखते जाएंगे, जहाँ मन तहाँ ऐड लेस नहीं करेंगे, इसी तरह सिस्टम से ऐड लेस करेंगे, पहले इसको तब इसको तब इसको तब इसको तब इसको, ऐसे सिस्टम से ही नहीं कि मिल गया तो ऐड कर दें, मिल गया तो लेस कर दें, सिस्टम से ऐड और लेस करेंगे, ठीक है। तो एम्प्लॉय बेनिफिट देखिए इसमें कितना दिया है 15,000 और इसमें दिया कितना 30,000, क्लियर। उसके बाद फिनांस कॉस्ट भी दिया है, तो उसको ले लीजिए, फिनांस कॉस्ट आपका दिया है कितना 19 में 5,000 और देख लीजिए आप लोग यहाँ क्वेश्चन को भी देखिए ना, 19 में 5,000 और 20 में कितना है आपका 10,000 और है क्या डिप्रिसिएशन भी है, तो ले लीजिए। अब इसमें से 1-2 आइटम नहीं रहेगा तो नहीं लेंगे, रहेगा तो लेंगे, लेकिन ये सिस्टमेटिक ढंग से लेंगे, पहले इसको तब इसको तब इसको तब इसको। डिप्रिसिएशन देखिए, डिप्रिसिएशन कितना है आपका 19 में 15,000 और 20 में 25,000। उसके बाद क्या है सर, अदर एक्सपेंसेस 19 में कितना है 10,000 है और इसमें कितना है 35,000, क्लियर। अब हम लोग इसको क्या किए, टोटल ऐड कर देंगे, इसका नाम लिख देंगे टोटल एक्सपेंसेस और इसका नाम कर देंगे बी। तो चलिए इसको ऐड कीजिए, कितना आएगा देख लीजिए आप लोग, 70 5 75 और 25, ये आ जाएगा आपका 1 लाख और ये आ जाएगा आपका 60 70 70 30 100 1 2 लाख, क्लियर। अब हम लोग नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, NPBT मीन्स नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, A माइनस बी 19 में 19 का माइनस करो, 20 में 20 का माइनस करो, A माइनस बी 1,20,000 माइनस 1 लाख इजकल टू 20,000 और फिर 2,30,000 माइनस 2 लाख इजकल टू 30,000 माइनस किए तो ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तब हम लोग माइनस करेंगे लेस टैक्स, ठीक है। टैक्स कितना 50% है, तो 50% कितना आ जाएगा 20,000 का 50% 10,000 और इसका भी 50%, तो 30,000 का 50% कितना आएगा आपका 15,000। अब टैक्स को हम लोग माइनस कर दिए तो कितना आ गया आप लोग का 10,000 15,000, यही हमारा आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कि हम अपना प्रॉफिट भी बना लिए 2 साल का, कि 2 साल का मेरे बिजनेस में प्रॉफिट कितना हो रहा है, सो क्लियर। तो आइए देखिए नेट प्रॉफिट हम लोग इनकम स्टेटमेंट तो बना लिए, अभी तक इनकम स्टेटमेंट बना है, यही क्वेश्चन है, इससे हम लोग इनकम स्टेटमेंट बनाए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से हम लोग क्या करेंगे एनालिसिस करेंगे कि 19 के तुलना में 20 में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, अगर इंक्रीज हुआ तो कितना, डिक्रीज हुआ तो कितना, वो निकालिए। तो आइए देखिए 1 लाख से 2 लाख, 1 लाख इंक्रीज हुआ, 20 से 30 10,000 क्या किया इंक्रीज किया। अब अगर आप यहाँ देखते हो टोटल में भी तो देखिए 1,20,000 टोटल रेवेन्यू था, 2,30,000 टोटल रेवेन्यू, मीन्स क्या हो रहा है 1,10,000 मेरा इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज से क्या होता है, हम लोग को एनालिसिस करने में परेशानी नहीं होती है, एनालिसिस करते हैं इससे कि किस साल में कितना सेल था, किस साल में कितना सेल है और कितना मेरा 2 साल के बीच में इंक्रीज हो रहा है, हमारा सेल बढ़ रहा है या घट रहा है। इससे डिसीजन लेने में हम लोग को क्या होता है, बेनिफिट होता है मैनेजमेंट को, ठीक है। उसी तरह यहाँ देखिए एक काम कीजिए, यहाँ टोटल एक आइटम का निकाल दो या फिर टोटल एक्सपेंस का टोटल देखो। तो बोले सर नहीं समझे, देखिए ये टोटल एक्सपेंस 1 लाख है, टोटल एक्सपेंस कितना है 2 लाख है। अगर आप चाहे तो इसी को टोटल लिख सकते हो, टोटल एक्सपेंस में इंक्रीज किया कि नहीं किया, कितना 1 लाख। अगर डिक्रीज रहता तो इसको घेर देते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रॉफिट में भी 20 से 30,
10,000 हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या हो रहा है, 19 के तुलना में 20 में 10,000 हमारा इंक्रीज हो रहा है ना। तो डिसीजन लेने में इसमें हमको आसानी होता है, इसीलिए हम लोग कंपेरेटिव करते हैं। बिना कंपेयर का हम लोग डिसीजन नहीं ले सकेंगे। आप टैक्स देखो, पिछले साल कितना दिए थे 10,000, इस बार 15,000। इसका मतलब टैक्स में भी हमारा इंक्रीजिंग हुआ है, क्योंकि प्रॉफिट अधिक कमा रहे हैं, टैक्स अधिक भी दे रहे हैं। अब नेट प्रॉफिट आपके पास क्या बचा, पिछले साल में आपका प्रीवियस ईयर मीन्स 19 में कितना था 10,000, अभी हो गया कितना 15,000। इसका मतलब प्रॉफिट भी मेरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हमको इसमें डिसीजन लेने में आसानी यही होता है कि नहीं, अगर हम प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं, सॉरी सेल अगर बढ़ा रहे हैं तो सेल बढ़ेगा तो कुछ खर्च भी बढ़ेगा, खर्च बढ़ेगा तो मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अगर यही मान लीजिए सेल भी बढ़ता और खर्च भी बढ़ते जाता और प्रॉफिट घटता, तो हमको डिसीजन लेने में तो आसानी होती ना, कि चलो यहाँ पर हम सेल तो अधिक बढ़ा रहे हैं लेकिन प्रॉफिट तो मेरा नहीं बढ़ रहा है, तो ऐसे सेल बढ़ा के क्या फ़ायदा, क्योंकि जितना भी सेल कर रहे हैं उसके पीछे बहुत ज़्यादा खर्च कर दे रहे हैं, सेल से ज़्यादा खर्च हो रहा है तो लॉस भी हो सकता है। तो हम लोग को डिसीजन लेने में बहुत परेशानी होने लगेगा अगर कंपैरेटिव नहीं बनाएंगे, तो तुलना नहीं करेंगे। तो कंपेयर करने के लिए कम से कम 2 ईयर का देना जरूरी है। ऐसे हम लोग कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट भी आगे बनाएंगे, लेकिन अगला लेक्चर में। आज हम लोग कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट सीख रहे हैं, ठीक है। तो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाने से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, क्योंकि इससे हम लोगों को डिसीजन लेने में आसानी होता है कि बिजनेस के प्रति हमारा क्या है, प्रॉफिट बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर सेल बढ़ रहा है तो और आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए, इससे कहाँ से पता चलेगा। प्रॉफिट बढ़ रहा है, सेल बढ़ा रहे हैं तो प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो चले भाई और सेल बढ़ाया जाए। ऐसा नहीं कि सेल बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, प्रॉफिट ही नहीं बढ़ रहा है, तो वहाँ सेल अधिक देख कर हम लोग खुश ना हो जाएँ, तो डिसीजन लेने में हम लोग को दिक्कत हो जाएगा। चलिए, आप इसको एक एक आइटम को भी कर सकते हो। इस एक्सपेंसेस का एक एक आइटम मीन्स 50 से 75, 25,000 बढ़ा, देख सकते हो। 5 से 25 मीन्स 20,000 बढ़ा। फिर 15 से 13, 15,000 बढ़ा, 13 नहीं 30। 5 से 10, इसका मतलब 5,000 फिर बढ़ा। 15 से 25, 10,000 बढ़ा। और 10,000 से 35,000, इसका मतलब 25,000 एक्सपेंस फिर मेरा बढ़ा। आप एक काम कर सकते हो, यहाँ जो डायरेक्ट आप टोटल एक्सपेंस में 19 में 20 जो माइनस किया, 1 लाख माइनस 2 लाख इक्वल टू 1 लाख, आप जोड़ के देख लीजिए, यहाँ वही 1 लाख आएगा। जोड़ के देख लीजिए, 15, 25 और 15, 14, 20, 60, 60, 70, 70, 75 और 25, 1 लाख आया। तो आप एक एक करके भी इंक्रीज डिक्रीज लिख सकते हो। तो चलिए, यही अगर माइनस में आ जाता खर्च, जैसे 5 से 2 हो जाता तो 3 हो जाता, क्या चीज़ माइनस में, तो उसको घेर देते, मीन्स डिक्रीज होता है। क्लियर। ये तो हम लोग कंपैरेटिव करने के लिए देख लिए कि इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। अब तो निकाल लिए हम लोग, हर किसी में क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। हो सकता है डिक्रीज भी हो सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें यही करेंगे कि परसेंटेज निकाल देंगे, कि जिसका जो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ उसका थोड़ा परसेंटेज निकाल दीजिए। तो परसेंटेज हम लोग कैसे निकालेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए एक छोटा सा फार्मूला हम लोग याद रखेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग मिटा रहे हैं कि जो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, परसेंटेज निकालने का हम लोग परसेंटेज कैसे निकालेंगे। इंक्रीज हुआ या डिक्रीज, इंक्रीज या डिक्रीज इनटू 100 बाई बेस ईयर, बेस ईयर। देख लीजिए, आप चाहे तो एक एक आइटम का निकालो या फिर हेड बाई हेड का निकाल सकते हो। एक एक आइटम मीन्स रेवेन्यू भी अलग, अदर रेवेन्यू का अलग, टोटल रेवेन्यू का अलग, और सभी एक्सपेंसेस को सेपरेट निकाल सकते हो, या फिर टोटल एक्सपेंस जो यहाँ दिए हो उसको एक बार में निकाल सकते हो सेपरेट। क्लियर। आइए कैसे निकालेंगे, देखिए। चलिए हम लोग रेवेन्यू निकालते हैं पहले। इंक्रीज कितना किया, 1 लाख बैठा दीजिए यहाँ पर, 1 लाख इंटू 100 बाई बेस ईयर। देखिए 20 जो है करेंट ईयर हो गया, बेस ईयर कौन हो गया 19, आपको 1 लाख यहाँ पर लेना है। तो इसको अगर हम लोग माइनस काटेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो कितना परसेंट होगा, 100%। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग 19 के तुलना में 20 में जो सेल इंक्रीज किया है सो पूरा 100% इंक्रीज किया है। क्लियर। आगे आप रेवेन्यू भी देख सकते हो, 20 से 30 इंक्रीज कितना 10,000। तो इस जगह पर इस बार आप 10,000 बैठाओ, इंक्रीज या डिक्रीज। 10,000 गुना 100 बाई बेस ईयर, बेस ईयर मतलब शुरू में कितना है 20,000। इसको अगर हम लोग काटेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 50%। कितना परसेंट, तो यहाँ लिख दो 50%। क्लियर। अब आप चाहो तो रेवेन्यू का भी अलग निकाल सकते हो, निकाल तो रेवेन्यू का देखिए कितना इंक्रीज हुआ, 1,10,000। मिटाएं, जगह नहीं है दोस्त इसलिए मिटा रहे हैं। तो ले लीजिए 1 लाख इंक्रीज या डिक्रीज, 1,10,000 इंटू 1,10,000 इंटू बेस ईयर कितना है
1,10,000 इंटू 100 बाई बेस ईयर, देखिए कितना है 1,20,000 है ना, बेस ईयर तो यही है 1,20,000। जी सर कीजिए। वन वन जीरो जीरो, अब इसको निकालिए। बर 25 से बच्चा होता है, बर 27 84 बर 98 बरनाम 78 से, बरनाम 78 से 108 20 12 1 12 91 पॉइंट कुछ आएगा, 91 पॉइंट समथिंग। कहने का मतलब आप सिर्फ रेवेन्यू का ही यहाँ निकाल के दिखा सकते हो। क्लियर? सिर्फ रेवेन्यू का या पर्टिकुलर एक एक आइटम का निकाल के रख दीजिए। अब जैसे हम दिखाते हैं टोटल एक्सपेंसेस में परसेंटेज, यहाँ कितना दिया हुआ इंक्रीज या डिक्रीज, यही है 1 लाख है, तो यहाँ पर हम लोग दे देंगे 1 लाख इंटू 100 बाई बेस ईयर। इसके लिए बेस ईयर कौन कहलाएगा, 1 लाख, दे दीजिए यहाँ पर 1 लाख। ठीक है, क्लियर? आज की इसको काटेंगे तो कितना आएगा 100%। या फिर आप चाहे तो एक एक आइटम का निकाल सकते हैं। देखिए इसका 25,000 इंटू 100 बाई 50,000, तो ये आ जाएगा 50%। उसके बाद फिर क्या करेंगे 25,000 इंटू 100 बाई 5,000। तो सो नहीं, आप जब एक्सपेंस 4-5 रहे तो 4-5 एक्सपेंस के अलग से नहीं निकालना, टोटल एक्सपेंस को ऐड करके एक बार निकालना है। क्लियर? यानी कि यहाँ से क्या पता चल रहा है कि एक्सपेंस अगर पिछला साल में 1 लाख किया था, इस साल 2 लाख हो रहा है। मीन्स अगर हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा जितना एक्सपेंस हम लोग प्रीवियस ईयर में किए हैं उतना एक्सपेंस का 100% फिर हमको, मतलब प्रीवियस ईयर का 100% हमको और एक्सपेंस को बढ़ाना होगा करंट ईयर में। तो ये सब एनालिसिस करने में मदद मिलता है। चलिए नेट प्रॉफिट को भी निकालते हैं। 20-30 10,000 क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, तो बैठा देंगे हम लोग 10,000 इंटू 100 डिवाइड बेस ईयर कितना है 20 है। तो इसको जब हम लोग काटेंगे कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा ये 50%। उसके बाद निकालेंगे हम लोग टैक्स का भी निकाल दीजिए, 10 से 15, तो 5 लाख क्या हुआ, इंक्रीज या डिक्रीज, तो वही लिखिए 5,000 इंटू 100 बाई बेस ईयर कितना है 10,000। ये भी आ जाएगा आपका कितना 50%। अब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी निकाल सकते हैं आप। जैसे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का निकल गया परसेंटेज, कितना इंक्रीज हुआ है डिक्रीज, टैक्स का परसेंटेज निकल गया कितना इंक्रीज हुआ डिक्रीज, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का भी निकाल दीजिए कितना इंक्रीज है 5,000। तो यहाँ बैठाइए 5,000 इंटू 100 बाई बेस ईयर, बेस ईयर कितना है 10,000। तो ये भी हम लोग काटेंगे तो कितना आएगा 50%। तो हम लोग हर एक आइटम बाइजेज हम लोग क्या करेंगे कंपैरेटिव कर लेंगे, और कंपैरेटिव करने के बाद हर इंक्रीज और डिक्रीज कितना परसेंट से इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है उसको परसेंटेज में भी दिखा देंगे। क्लियर? तो हम लोग इस प्रकार क्या बनाएंगे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट के लिए पहले इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, उसके बाद 2 ईयर का फिगर लेते हुए हम लोग उसको क्या करेंगे इंक्रीज हुआ या डिक्रीज निकाल लेंगे, और इंक्रीज और डिक्रीज का क्या करेंगे परसेंटेज निकालेंगे। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे आप लोग को बता दिए कि अगर फार्मूला याद नहीं रहेगा तो याद रखिएगा कि जो यहाँ पर इंक्रीज हुआ या डिक्रीज वही जो हुआ वही गुना 100 बटे शुरू वाला, इंक्रीज या डिक्रीज गुना 100 बटे शुरू वाला, यानी कि प्रीवियस ईयर, इंक्रीज या डिक्रीज गुना 100 बटे शुरू वाला, इंक्रीज या डिक्रीज गुना 100 बटे बेस ईयर शुरू वाला, इंक्रीज या डिक्रीज गुना 100 बटे शुरू वाला, इंक्रीज एंड डिक्रीज गुना 100 बटे शुरू वाला, इंक्रीज एंड डिक्रीज गुना 100 बटे शुरू वाला। इस तरह करके हम लोग परसेंटेज निकाल के बैठा देंगे और कहेंगे ये कंपैरेटिव इनके स्टेटमेंट आपका तैयार हो गया। आई होप कि आप लोग को पसंद आया होगा मेरा वीडियो। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ शेयर करें।